नमस्कार, लाइव सिटी से बुलेटिन निर्भय बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आते हैं आज की सुर्खियों पे। पटना से दियारा तक अब स्टीमर से सफर, सीएम सम्राट ने दी सौगात, जनता के फैसले स्वीकार हैं, हार पर मंत्री बोले समीक्षा होगी। अनंत सिंह बोले नीतीश कुमार होते तो बांकीपुर नहीं हारते, गलत नैरेटिव बनाकर जनता को गुमराह कर रहे प्रशांत किशोर। गिरिराज सिंह का तीखा हमला, ईओ हत्याकांड पर तेजस्वी बोले क्या सीएम विधायक का इनकाउंटर कराएंगे, ईओ हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग। पप्पू यादव परिवार से मिले, पटना में सीएम हाउस का घेराव, बैरिकेडिंग पर चढ़े छात्र। यूपी से मुकेश सहनी का हुंकार, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नगर निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। रोहतास के इंद्रपुरी बराज पर सेल्फी के दौरान तेज बहाव से 3 युवक फंसे। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नासिरगंज के फक्कर महतो घाट से स्टीमर सेवा का शुभारंभ किया है और दियारा के लोगों को सुरक्षित और साथ ही सुगम आवागम की नई सुविधा की सौगात दी है और लंबे समय से नावों पर निर्भर रहने वाले लोगों को अब आधुनिक स्टीमर के जरिए गंगा पर करने की सुविधा मिलेगी। और साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। और नई स्टीमर सेवा के शुरू होने से पटना और दियारा क्षेत्र के बीच आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और आसान हो जाएगा। और इस सेवा का लाभ सारण जिले के अकिलपुर थाना, दानापुर प्रखंड की गगड़ा, पुरानी पानपुर, मानस और हेतनपुर, पतलापुर और साथ ही कासिमचक पंचायतों के लोगों को मिलेगा। मंत्री श्रवण कुमार ने बांकीपुर विधानसभा पे उपचुनाव में एनडीए की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और साथ ही सभी राजनीतिक दलों को उसका सम्मान करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव परिणाम उम्मीद के विपरीत रहे हैं और साथ ही इसलिए इसकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। और साथ ही श्रवण कुमार ने ये कहा कि जनता ने जो फैसला दिया है उसे स्वीकार करना ही लोकतांत्रिक परंपरा है। उन्होंने बताया कि जनता दल यूनाइटेड अपने स्तर पर चुनाव परिणामों की समीक्षा करेगा और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और साथ ही पूरे एनडीए गठबंधन की ओर से भी हार के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा। पटनापुर के बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की है और साथ ही जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने यह भी कहा है कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते तो बांकीपुर का चुनावी परिणाम शायद अलग होता। साथ ही में उन्होंने ये भी दावा किया है कि जनता में ये संदेश गया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, जिससे मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली है और जनता के बीच यह धारणा बनी है कि लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया था और साथ ही लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और इसी वजह से जनता में नाराजगी पैदा हो गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार को हटाया नहीं गया, बल्कि उन्हें स्वयं मुख्यमंत्री पद छोड़ा था और इसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता की सोच अलग है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है और साथ ही सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो संदेश में गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए जनता के बीच गलत और भ्रामक नैरेटिव गढ़ना बंद किया जाए। और आरोप लगाया गया है कि बांकीपुर की जनता को बनावटी और साथ ही आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर गुमराह करने की कोशिश भी की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि मनगढ़ंत बातें बनाना आसान है, लेकिन उन दावों के समर्थन में ठोस सबूत देना सबसे कठिन होता है। और साथ ही उन्होंने लोगों से भी ये अपील की है कि किसी भी दाव पर विश्वास करने की पहले उसके तथ्यों और साथ ही प्रमाणों की जांच अवश्य करें। बिहार के रोहतास जिले में डेहरी डालमिया नगर परिषद के ईओ विमल कुमार की हत्या के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। और साथ ही तेजस्वी ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि जब भागलपुर मामले में अपराधी रामधनी यादव का एनकाउंटर हो सकता था तो हत्या के आरोपी एनडीए विधायक का क्यों नहीं, और साथ ही क्या मुख्यमंत्री इस मामले को भी एनकाउंटर कराएंगे। मृतक अधिकारी की पत्नी के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि डेहरी से एलजेपीआर विधायक राजीव रंजन सिंह सिर्फ उर्फ सोनू सिंह हर रोज फोन कर 50 लाख की रंगदारी मांग रहे थे। डेहरी ईओ विमल कुमार की हत्या हुई और साथ ही सांसद पप्पू यादव दानापुर के गोला रोड टी पॉइंट स्थित गंगा कुटीर अपार्टमेंट पहुंचे और साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात भी की और साथ ही उन्हें संवेदना व्यक्त भी किया है।
मुलाकात के बाद उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था और साथ ही पुलिस प्रशासन की थ्योरी पर गंभीर सवाल उठाए और हत्याकांड मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की भी मांग की और इस जघन्य हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई और साजिश को सामने आने के लिए स्वतंत्र सीबीआई जांच होना बेहद जरूरी है। पटना में पेपर लीक और साथ ही रोजगार की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले छात्रों पर वाटर कैनन चला और साथ ही इनकम टैक्स गोलंबर पर पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच हल्का झड़प भी हो गई। बता दें कि यहां पहुंचते ही छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और साथ ही आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने यह भी कहा कि छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और स्टूडेंट वाटर कैनन पर डांस करने लगे। कुछ छात्र सड़क पर गए और साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें उठाकर वहां से हटाया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाकर भी सड़क पर लेट गए और साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम छात्रों के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं और इस प्रदर्शन में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि छात्रों पर गोली चली, इसका क्या हुआ, कुछ नहीं किया गया। पुलिस ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाकर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और साथ ही छात्रा को डिटेन भी किया गया। वीआईपी के संस्थापक मुकेश उत्तर प्रदेश में लोगों से मुलाकात कर निषाद समाज के अधिकारियों, सामाजिक न्याय और साथ ही आरक्षण के मुद्दों पर विस्तार से संवाद किया और मुकेश सहनी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि अब निषाद समाज जाग चुका है और साथ ही अपने हक की लड़ाई निर्णायक रूप से लड़ेगा। और कुशीनगर में हजारों संख्या में निषाद समाज ने हाथ में गंगा जल को लेकर संकल्प लिया था। यदि वर्ष 2027 से पहले निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। और साथ ही बंगाल और साथ ही दिल्ली जैसे राज्यों में निषाद समाज को अनुसूचित जाति का भी लाभ मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मोदी और साथ ही योगी सरकार जानबूझकर इस समाज की अनदेखी कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब समाज किसी झांसे में आने वाला नहीं है और गांव-गांव जाकर गंगा जल के साथ संकल्प अभियान चलाया जाएगा। पटना नगर निगम समेत पूरे बिहार के नगर निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और राजधानी में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। साथ ही बता दें कि शहर की सड़कें, गलियां, बाजारों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं और बारिश ने हालात को और भयावह बना दिया है और जगह जगह पर फैला सड़क कचरा बदबू फैला रहा है। बता दें कि जिससे लोगों को घरों से निकलना तब मुश्किल हो गया जब बिगड़ते हालात के बीच पटना नगर निगम के आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 21.95 करोड़ रुपए का अधिक आर्थिक दंड ठोक दिया गया। बता दें कि निगम का आरोप है कि हड़ताल के दौरान एजेंसियों ने पर्याप्त सफाई कर्मी और ड्राइवर उपलब्ध नहीं कराए, जिससे सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और इसे अनुबंध का उल्लंघन मानते हुए संबंधित एजेंसियों को लगातार दूसरे दिन शो कॉज नोटिस जारी भी किया गया। रोहतास के इंद्रपुरी ब्राज पर सेल्फी लेने का शौक 3 युवकों के लिए जानलेवा साबित होते होते बच गया है। अचानक बड़े जलस्तर और साथ ही तेज बहाव ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया और जिससे बराज पर अफरा तफरी मच गई है और कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ, हिम्मत और साथ ही फुर्ती ने तीनों युवकों की जान बचा ली और साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों युवक बराज के पास खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे और इसी दौरान अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वो बीच धारा में फंस गए। युवकों की चीख पुकार सुनते ही आसपास मौजूद लोगों से बिना समय गंवाए बचाव अभियान शुरू कर दिया और काफी मशक्कत के बाद तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और समय रहते हुए इस प्रयास से एक संभावित त्रासदी भी टल गई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।